अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आ गए हैं हम अपना रिव्यू करने के लिए दोबारा से आज। और आज का रिव्यू जो है हमारा थोड़ा मुख्तसर सा होगा, क्या पता इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें होनी नहीं है अभी क्रिकेट के वर्ल्ड के अंदर। और दैट्स द रीज़न वाई हमने थोड़ा अपना एपिसोड तो क्या कहते हैं वक्फा भी लिया था, एपिसोड बोल रहा हूँ तो अपना क्या कहते हैं सेम सेम हमारा पैनल है, शेख साहब और शारिक साथ हैं हमारे। और आज थोड़ी बात करेंगे हम अपने एशिया कप के ऊपर, एशिया कप का जो मसला चल रहा है। सेकंड बात करेंगे हमारे जो पीएसएल में इमाद वसीम की जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में थोड़ा। और मेरे ख्याल में आखिरी दो बातें मेरे ख्याल में करेंगे, एक तो वो पीएसएल के एंथम के बारे में, और एक बात करेंगे आखिरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया और पीएसएल के कमेंटेटर्स भी जो फाइनलाइज हुए हैं वो तो उनका क्या करना। एनीवेज चलो उनकी बात करेंगे और फिर वो ऑस्ट्रेलिया की पिच की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं एशिया कप का। एशिया कप के अंदर जो है वो हमारे नजम सेठी ने बोल दिया कि भाई अपना ये लोग अगर नहीं आएंगे तो हम भी जो है वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है वर्ल्ड कप में ना जाए? अमीन मेरे ख्याल में तो अगर ये वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे ये गलत है, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान आईसीसी में, बात ये है कि इंडिया खेलने आएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नहीं आएगा। वो तो कह रहे हैं कि भाई अपना इंडिया, वो तो उसका कोई गारंटी अभी कोई नहीं है, इंडिया ने कुछ बात नहीं करी। वो भी तो आईसीसी ट्रॉफी है, ये वर्ल्ड कप आईसीसी ट्रॉफी है, लेकिन एसीसी का अलग है, वो तो आप एसीसी के अंदर आता है। मेरे ख्याल में अगर जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी अगर पाकिस्तान में, तो इंडिया को उस वक्त आना पड़ेगा मोस्ट लाइकली, वरना फिर उन पे सैंक्शंस लगेंगे। इंडिया पे सैंक्शन क्या लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे भाई? नो, लेकिन जो है अगर वो नहीं आते और नहीं खेलना चाहते तो फिर उनको गिव अप करना पड़ेगा। वो गिव अप कर देंगे अपनी जगह, जैसा नहीं आएंगे। पहले भी अपने उसमें कहा था रिव्यू के अंदर कि अगर उनको नहीं खेलना तो फिर वो गिव अप करेंगे। मेरे ख्याल में तो अगर नहीं खेलना चाह रहा इंडिया, वो कहता है कि मैं तो एशिया कप के बारे में बोलता हूँ कि एशिया कप के बारे में बोलता हूँ, अगर पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा तो वो देखे फॉरफिट इधर वे, आई मीन फॉरफिट कर सकता है। वो इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा, ये तो बोल रहा हूँ मैं। अगर पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा इंडिया तो एक तरह से देखें जस्ट फॉरफिट भी नहीं करना, आना भी नहीं है, उन्हें खेलना अपनी जगह पर है। नहीं, इंडिया जो है मेरे ख्याल में फॉरफिट कर देगा, बट आई थिंक पाकिस्तान वांट्स इंडिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान चाह रहा है कि भाई किसी ना किसी तरह इंडिया पाकिस्तान का जो गेम है वो हो जाए, बट वी नीड द मनी, दे डोंट नीड मनी, वो व्यूअरशिप चाहिए होती है। और वो बाकी टीमों को देखकर सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान इंडिया ही का मैच सबसे ज्यादा देखा जाता है। लेकिन पिछली दफा जो एशिया कप में ब्लंडर हुआ था कि जो है लोग समझते पाकिस्तान इंडिया के 3 मैच होंगे, फाइनल भी पाकिस्तान इंडिया का होगा, लेकिन श्रीलंका ने सबको मारकर पहुंच गया था, पेटा लगा दिया था, जीत भी गया था आखिर में। तो कहना मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन सबसे जो एंटिसिपेटेड मैच होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का ही होता है। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है क्या है, ताकि व्यूअरशिप बढ़े पाकिस्तान इंडिया के, और उसमें जाहिर सी बात है पैसे मिलते ज्यादा। तो अभी वो वेट कर रहे हैं मेरे ख्याल में कि वो बाकी जो टीम्स है उनका वेट कर रहे हैं, वो अपना डिसीजन लेंगी, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में नजम सेठी बोलेगा कि बाकी टीम क्या डिसीजन लेंगी, वो अपने गवर्नमेंट से पूछेंगे कि हम लोग जाए ना जाए। वो भी अपना मेरा ये ख्याल है कोई मना करेगा नहीं, मना तो कोई मुझे नहीं लगता करेगा अभी इस वक्त तो एक ही टीम थी जो मना कर सकती थी, अफगानिस्तान। इंडिया के साथ इंडिया तो ऑब्वियसली जो है वो मना करने वाली है। इंडिया के साथ पहले यूजुअली अफगानिस्तान भी होती थी, मगर अब अफगानिस्तान को जब ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि भाई तुम अपनी लेडीज को खिलाओ, वरना जो है वो अपना क्या कहते हैं बोरिया बिस्तर बांध दो, तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा जो है ना रिस्पेक्ट देनी शुरू करी है। तो वो इन चांसेस आर के अफगानिस्तान अफगानिस्तान का बाप इंडिया है अभी, वो उनके बाप चेंज होते हैं कभी रशिया होता है, कभी अमेरिका होता है, कोई ना कोई इनका बाप चल रहा होता है। आजकल कोई बाप नहीं, आजकल वो खुद बने हुए हैं, आजकल उनकी अपनी हुकूमत, आज उनकी हुकूमत जो है ना आजकल बड़ी अच्छी चल रही है। तो लेकिन आई मीन जहां तक बात रह गई एशिया कप की, तो इट्स नॉट राइट कि अगर वो इस तरह से मना कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि उनकी गवर्नमेंट का मसला है, तो हम लोग इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। उनकी गवर्नमेंट आने को मना कर रही है तो अपनी गवर्नमेंट की सुने और बोले कि भाई हम नहीं आ सकते, आप लोग जाकर खेल लें। मगर खैर आई मीन आई थिंक मोस्ट लाइकली यही होगा कि आई थिंक मूव आउट होगा पूरा का पूरा मेरे ख्याल में एशिया कप दुबई में होगा या श्रीलंका होगा। आई डोंट थिंक ये भी होगा कि भाई आधे गेम वहां पे कर नहीं यार, आई डोंट थिंक वो चक्कर नहीं होगा, क्योंकि अब बार-बार टीमें क्या दुबई जाएंगी या फिर श्रीलंका जाएंगी एक मैच खेलने के लिए, तो पूरा वहीं पर होगा। और लॉजिकल भी यही बनता है, अगर कराना है इंडिया के साथ
और इसी तरह करना है तो फिर मूव भाई ऑन करना पड़ेगा। जो पैसे आ रहे हैं राइट तो पाकिस्तान के पास आ रहे हैं या तो यार आप थोड़े से कम पैसे बना लें मगर पैसे तो बन रहे हैं ना। या तो एट द एंड ऑफ द डे भाई आपको अब जैसे शायद अफरीदी ने बोला है अभी रिसेंटली कि भाई आप अपने आप को तो देखो, एग्जैक्टली अपनी हालत तो देखो। और जैसे अगर अगर आप मना कर रहे हो वर्ल्ड कप में जाने के लिए तो वर्ल्ड कप के आपके कितने गेम होते हैं, 5-6 तो गेम होते ही होते हैं ना कम से कम, तो उसमें आपको उसके पैसे मिलते हैं बोर्ड को, आईसीसी पैसे देती है और फिर वो पैसे जो है वो लड़कों में तकसीम होते हैं, मैच फीस होती है, उनका सब कुछ होता है उसी पैसों से। तो अगर आप वर्ल्ड कप में जाने को मना करोगे तो फिर उनके पैसे कट जाएंगे, है ना। अब ये तो देखो ना मगर पैसे तो कटेंगे। अगर जैसे सैंक्शन ये ऐसा लग गया पाकिस्तान बैन फॉर 5 इयर्स, सैंक्शन लगता तो नहीं है, कहां लग गया। अगर कभी वर्ल्ड कप किसी ने छोड़ा तो रही है, ये तो पहली दफा होगा ना। अगर जैसे ऐसा सैंक्शन लगा पाकिस्तान बैन फॉर 5 इयर्स या 3 इयर्स, पाकिस्तान के लोगों की क्या हालत होगी। नहीं वो इनकलाब आ जाएगा मुल्क के अंदर। सैंक्शन लगने से पहले वो बोलेंगे पाकिस्तान के भाई हम लोग ये हो रहा है तुम वर्ल्ड कप में नहीं आओगे, या लेकिन सैंक्शन लगेगी या पाकिस्तान ड्रॉ करेगा वर्ल्ड कप से। आई डोंट थिंक करेगा पाकिस्तान ड्रॉ, इट्स टू बिग ऑफ अ टूर्नामेंट टू ड्रॉ, करना भी नहीं चाहिए। हम लोग उनकी तरह थोड़ी है सॉर्ट लूजर के भाई हमें आना नहीं है तो हम नहीं खेल रहे। हां नहीं आना नहीं आया, जस्ट इट्स ओके, आई मीन इट इज व्हाट इट इज। तो एनीवेज पाकिस्तान का जो है ये बात तो कर ली है। सेकंड बात हम करते हैं अपना क्या कहते हैं अपना उसके बारे में, अपना इमाद वसीम के बारे में। इमाद वसीम ने जो बड़ी अच्छी बात करी है कि बात उसने पॉइंट मारा है कि भाई हमारी जो कराची किंग की टीम है और उसको जो है हमने बनाया है प्लेयर्स के ऐसे प्लेयर्स को लेके जो कि टीम को जितवाने पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ अपने रैकेट्स के। तो आई मीन बात तो एक तरह से उसने स्ट्रेट अप टारगेट किया रिजवान और बाबर को। शेख साहब तो कहते हैं बात बिल्कुल सही करी है, मैं कहता हूँ बात थोड़ी गलत करी है। मैं कहता हूँ कि भाई ऐसी बातों को जो है वो करना ही नहीं चाहिए मीडिया के अंदर। अभी एवरीबॉडी नोस जिस कैलिबर का आपका इमाद वसीम है, ये नीच किस्म की बात करने का कोई फायदा नहीं था। भाई नीच किस्म की तो नहीं करी ना उसने, जो बात है उसने जो सही करी है वो जो कर दी उसने। ओके अच्छा बात उसने हमें तो ये खाली ये एक लाइन पता चली, आई डोंट नो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, क्या पता वो ऐसे बोल रहा है। उन्होंने बोला कि आपकी टीम कैसे बनी है, आप अपनी टीम को कैसे देखते हैं, उन्होंने बोला कि हमने ऐसी टीम बनाई है जिसमें मैच विनर है सारे, और जो टीम जो जैसे हमने ऐसी टीम बनाई है सारे टीम प्लेयर है, टीम के लिए खेलते हैं अब उन्होंने एक वो उसमें से नुक्ता निकाल कर जो है वो लगा दिया। I think Imad Wasim is a smart guy, so I think he said it on purpose. नहीं, I don't think so. इसने किसी जामुन से ये बात इसने कही है। देखो तुम ये भी तो देखो ना, I don't think उसने किसी को टारगेट करा ये कहने के लिए। अभी फ्यूचर में बाबर is gonna stay captain, right? हम तो चाहते हैं कि भाई इमाद वसीम वापस आए, तो बाबर की अगर चलती रही तो इमाद वसीम को आने नहीं देगा। अब और तुम बदतमीजी और बकवास करोगे तो फिर बाकी लोग जो है ना जो कहते हैं इमाद वसीम बदतमीज है और ये वो, उनको एक चांस मिल गया ये बात करने का। अब ये वो बट आई रियली थिंक कि ये बात जो है ना वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल कर उन्होंने एक ही जो है ना वो अभी देखो ना अगर बाबर रिजवान को इसका जवाब देता है तो इसका मतलब उनको बात लगी है, क्योंकि उनको पता है वो नहीं देंगे जवाब दें या ना दें। लेकिन आई थिंक कि वो पूरी कॉन्वर्सेशन कुछ और हुई होगी और उसमें से एक नुक्ता निकाल कर जो है इन लोगों ने चिपका दिया, जो हमेशा सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए होता है कि भाई ये इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, मीडिया करता ही तो हमने भी यही करा है। नहीं मेरे ख्याल में जो है ना अपना इस दफा जो है कराची किंग्स जो है आई हैव अ फीलिंग दे माइट विन, क्योंकि बहुत हेट किया जा रहा है उनको मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह पे। हम आई मीन हमें ऑलमोस्ट हमेशा ही होता है, हमेशा शुरू से ही होता आ रहा है। आई डोंट नो अब क्या वो है इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। नहीं हमेशा नहीं होता, ऑलमोस्ट यार ऑलमोस्ट बहुत आगे बढ़ा पाए, गाने चलाना, ये करना वो करना, ऑलमोस्ट होता है। एज अ कराची किंग फैन मैं बता सकता हूँ कि हर साल होता है, और हर साल जो होता है पिछले साल को हटाकर हर साल कराची किंग्स हमेशा रॉन्ग प्रूव करता है। पहला पीएसएल में तो उन्होंने बहुत ही बेइज्जती करी थी, लेकिन पहुंचे तो थे ना, ये बात तो है। आखिर में चक्के मारे थे नहीं मारे थे अपना क्या कहते हैं कराची किंग के बारे में। वैसे इस वक्त बड़ा दबाव की जो है वो हेट कैंपेन चल रही है इस वक्त, क्योंकि ये बात जो करी है वो इमाद ने करी है और ऊपर से वसीम भाई ने भी करी है। वसीम भाई ने भी गलत बातें करी थी 2-3 पहले, तो लेकिन वो वसीम अजहर का पूरा इंटरव्यू देखो, उसने कुछ और बातें भी करी। उसने बाबर आजम के बारे में पहले भी बोल चुका है, रेगुलर चीजों में भी बोल चुका है वो। ऐसा नहीं है वो बहुत मुंहफट है, उसने तो बोला ही। बदतमीज तो है वसीम, बात गलत तो नहीं करी ना उसने। नहीं बात तो गलत नहीं करी है, बट अब ये है ना आप ऐसे लेवल पे हो
अब उस वक्त आपको इस तरह की बात करना, चलो आप अगर कराची किंग के अंदर वो खेलता है, वसीम अकरम को तो छोड़ ही दो, मैं तो इमाद की बात कर रहा हूँ। जैसे अब आप मोहम्मद आमिर की बात कर रहे हो, मोहम्मद आमिर भी उल्टी सीधी बकवास करता था, दैट्स रॉन्ग, वो गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसे सीनियर लेवल के प्लेयर हो तो यू हैव टू काइंड ऑफ कंट्रोल योरसेल्फ। एग्जैक्टली, सरफराज को देख लो, प्राइम एग्जांपल। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि या अगर आप उस लेवल के प्लेयर हो और आप अपनी बॉलिंग या बैटिंग से जवाब दे सकते हैं, जो आप लोग हमेशा देते हो, इमाद वसीम को देख लो, मोहम्मद आमिर को देख लो, ये लोग हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, तो आप लोगों को मीडिया में इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये तो उन्होंने न्यूज़ पढ़ी, वो सरफराज की शिकायत लगाई किसी ने कि वो गालियां बहुत देता है प्लेयर को। वो सही है। हाँ, वो तो हमेशा निकाल कर लेता है, जब भी वो कैप्टनसी कर रहा होता है हमेशा उसको गुस्सा आता है, वो लोगों को बोलता है, तो मीडिया वाले हमेशा निकाल देते हैं। बात कर रहे हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के कैप्टनों को देखो, उनके बॉलरों देखो, कोच को देखो, उनके कितनी गालियां देते हैं भाई, वो इतनी गालियां, टीम सही रहती है। हाँ, उनकी गालियां तो इतनी जोर जोर की गालियां होती हैं, वो अपना विकेट के माइक में आ जाती हैं, उसमें वो ट्रबल में आ जाता है बार बार। तो एनीवेज, उसको नहीं देखा अपना बेन स्टोक्स को, कितना बदतमीज है वो, कितनी बदतमीजी करता है भाई। ये जो गालियां शालियां है ना, ये तो भाई प्लेयर्स देते ही। ये एज अगर कोई क्रिकेट खेलता है वो जानता भी होगा, गलियों में क्रिकेट खेलते हैं वो भी जानते होंगे कि एट द हीट ऑफ द मोमेंट गुस्सा आ ही जाता है, और इसी तरह से बातें निकल ही जाती हैं। और सेकंड बात करते हैं अपनी अभी थर्ड बात है एक्चुअली उसकी पीएसएल के एंथम के बारे में, और थोड़े कमेंटेटर में शारिक भाई के पास उसकी स्पेशल न्यूज़ है, सनसनीखेज न्यूज़। पीएसएल का जो एंथम जो है उसमें भाई मेरे बिल्कुल अब्दुल्ला सद्दीकी, फारिस शाफी, आसिम अजहर और शे गिल। आई डोंट नो, तुम लोगों को पता है हमारा अब्दुल्ला सद्दीकी जो है, या अब्दुल्ला सद्दीक, वो है अपना प्रोड्यूसर है, बेसिकली वो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है। फारिस शाफी रैपर है, आसिम अजहर जो है वो पाकिस्तान का जस्टिन बीबर है, और शे गिल जो है वो मुझे बहुत पसंद है। शे गिल, उसकी आवाज बड़ी अच्छी है, लड़की है। तो जो है अपना ये सारे जो है ना कोक स्टूडियो के प्रोडक्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं कैसा होगा। आसिम अजहर से मुझे कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है वो पर्सनली, लेकिन मैं चाह रहा था अली जफर आए, लेकिन जहाँ फारिस शाफी होगा वहाँ अली जफर का आना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो अब नेक्स्ट अपने कमेंटेटर का बात बतानी है या कोई केयर नहीं करता कमेंटेटर के? आई मीन बता देते हैं, साइमन डोल, एलन विल्किंस, वकार यूनुस, डैनी मॉरिसन, अरूज मुमताज, बैज, निक नाइट, सना मीर, डेरिन गंगा, मार्क बचर, डोमिनिक कोर्क, वर्नन फिलैंडर, सिकंदर बख्त नया वाला, मरीना इकबाल और तारिक सईद और जैनब अब्बास प्रेजेंटर है, और एरन हॉलैंड वापस आ गई है। चलो भाई, जबरदस्त किस्म की मेरे ख्याल में पूरी टीम से ज्यादा बड़े तो ये इमर्जिंग स्टार्स की जो पूरी लिस्ट है ना, उसमें सबसे ज्यादा तो कमेंटेटर है। एनीवेज, कमेंटेटर अच्छे हैं भाई अपना, और वो भी बात कंफर्म हो गई है कि भाई अपना डैरिन सैमी जो है वो हेड कोच है, हेड कोच है, वो हेड कोच है। कामरान अकमल इज गोना बी इन्वॉल्वड, बैटिंग कोच है वो, मगर नहीं फुल कोच है वो, हेड कोच है। नहीं, डैरिन सैमी, कामरान अकमल क्या है? कामरान में बैटिंग कोच है, बैटिंग। अच्छा, तो डैरिन सैमी जो है वो इस दफा पूरा तैयार होके आया है, तो मे बी ज़ल्मी इज गोना डू गुड। अच्छी बात है, डैरिन सैमी इज, आई मीन मेरा तो बहुत फेवरेट प्लेयर है, और उसकी लीडरशिप क्वालिटी तो सबसे ही अलग है। अच्छा, ये बात जो कह रहे हैं कि कामरान अकमल रिटायर होगा क्योंकि उसने जो है ना इंटरनेशनल में उसमें सिलेक्शन कमेटी में, और ये साथ में यहाँ कोचिंग कर रहा है यहाँ पे। I mean, he should have retired either way. नहीं, मुझे समझ आया मोहम्मद यूसुफ जो है वो रिटायर हुआ नहीं अभी तक। वो तो फिर क्या पाकिस्तान टीम की बैटिंग कोचिंग बना हुआ था रिटायरमेंट के दौरान। भाई वो तो अब क्या, हम पुराने जो हमारे रमीज भाई थे, उन्होंने जिसको उठा के बनाना था बना दिया था। कोई जो है वो कोई पूछ गछ थी नहीं। हाँ, वो तो रिटायर हुआ कोई पूछ गछ होती नहीं थी, कुछ होता नहीं था उस जमाने में। तो खैर वो तो खैर बात खत्म हुई है। लास्ट बात करते हैं, मेरे ख्याल में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो गेम हो रहा है, क्या कहते हैं इंडिया के अंदर, वो क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज, उसमें वहां पे उनके ऑस्ट्रेलिया के जो अपेरेंटली जो प्लेयर हैं, वो उन्होंने दबा के भाई वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस देन एशेस। I mean, एक राइवलरी ऐसी बन गई है उनके साथ अब उनकी के, मगर दबा के रोना डाल रहे हैं कि भाई अपना ये जो है वो विकेट, अपना जो पिचेस हैं वो खराब बनाएंगे, और ये बनाते हैं वो बनाते हैं।
लाइक लिटरली उनके लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप पिच खराब बनाओगे तो ऑब्वियसली वी आर गोना लूज, तो उस तरह की बातें शुरू हो गई हैं पीछे से। आई मीन पिच तो ऑस्ट्रेलिया वालों को भी देखो ना, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसी बनाई थी। भाई वो आप जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आप अपना इंग्लैंड जाओ, ग्रीन पिचें होती हैं, अब वहां पे अपनी मर्जी से बनाते हैं जैसे बनानी है उन्हें। बांग्लादेश तो छोड़ ही दो भाई, as long as कैसे बनाते हैं बांग्लादेश, होम टीम है वो अपने में भी पिच बनाएगी ना यार। हाँ हर चीज वो वो अपने हिसाब से बनाएगी, अनलेस आई मीन कि कोई ऐसी पिच हो जो बहुत ही डेंजरस हो जाती है, जो बॉल इधर उधर चल रही है, वैसी पिच के अलावा अभी वो उनको इस बात का डर है कि वो जो उनके जो है ना वो चहार है अपना, और वो जो अपने अश्विन है, वो कहीं जो है इनकी जो है वो पिटाई ना कर दे वो स्पिन में। अब हमारे पाकिस्तान में तो आगे हमें पीट पिटा के वो चले गए, उनको पता था। हमारे पास जो है वो ग्राउंड स्टाफ जो है उसको पता ही नहीं होता कर क्या रहा है। वो उन्हीं से पूछ कर पिच बना देते हैं। ग्राउंड स्टाफ जो है वो तो खैर एनीवेज, वो पहली दफा आ भी तो रहे थे, क्या पता जमीन ज़्यादा ने उनकी मर्जी की बना दी खुशामद करने के लिए। एनीवेज तो अभी देखने का मेरे ख्याल में ये देखने के लायक होगा गेम इनके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के। मैं हमेशा अच्छे होते हैं इनकी लड़ाई देखना चाहता हूँ, मैं इनकी लड़ाइयाँ हो इनकी हमेशा इनकी सीरीज जो होती है। उमरान मलिक होगा इसमें, I'm pretty sure उमरान मलिक T20 या वनडे खेलेगा। मैं देख रहा था उमरान मलिक बदतमीजी करे इनसे लड़े। वो मोहम्मद सिराज है ना, वो बड़ा बदतमीज है। मोहम्मद सिराज तो बदतमीज है, वो तो टेस्ट खेलेगा। वो तो उसको उसकी बदतमीजी बहुत होती है, गुस्सा बहुत होता है। बाकियों को तो नहीं आता, मोहम्मद सिराज नहीं, बाकियों को भी आता है, उतना नहीं आता। तो युवराज सिंह था एक जमाने में, हुसैन किस्म का थोड़ा, नहीं वो गंभीर था, वो भी बड़ा लड़ता था अपना। ईशांत शर्मा भी वो तो अपने प्लेयर्स को गालियां देता रहता। और इनके दूसरे भी गौतम गंभीर लड़ता था, श्रीनाथ था। आजकल तो एटीट्यूड वाइज मेरे ख्याल में सिर्फ तो हार्दिक पांड्या है, उसका थोड़ा एटीट्यूड होता है। और उसके अलावा मेरे ख्याल में अभी जो है इस वक्त जो है आपके ये मोहम्मद सिराज है, और कौन है किसका है, मेरे ख्याल में उसका भी एटीट्यूड है थोड़ा। ऋषभ पंत का भी थोड़ा एटीट्यूड है, बदतमीजी करता है पीछे से, विकेट कीपिंग करते हैं ना, लोगों को बातें वो तो कीपर होना चाहिए ना। हाँ, स्लेजिंग करता है पीछे से, मैंने देखी है तो जैसे मोहित खान करता था, और जैसे आजम खान भी करता है। आजम खान भी करता है। उनके प्लेयर कम थोड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी तो देखो ना बैटिंग और खड़े होकर क्या कर रहे हैं, मार्नस लबुशेन, और वो वहां खड़े होकर आवाजें निकाल रहे होते हैं खड़े होकर। अभी उन्होंने उससे भी लड़ाई करी है, डेविड वार्नर कितना बदतमीज है, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, उसके साथ लड़ाई कर ली थी ना कीपर ने, उसका नाम ही भूल गया, वेंडरसन। अच्छा, उसके साथ भी लड़ाई करी है, उसको थोड़ा धक्का दे दिया है बॉल पकड़ते वक्त, तो डसन की हट गई थी बिल्कुल। अच्छा, तो वो भी खैर हुआ है। एनीवेज मेरे ख्याल में यहाँ पे हम अपना खत्म करते हैं। और एरन फिंच ने रिटायरमेंट ले लिया। एरन फिंच रिटायरमेंट ले जाते हैं, भाई बच्चों को खेलने दो। मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरह नहीं हूँ, मैंने वर्ल्ड कप जिता दिया है। चाहे भले वो अपनी परफॉर्मेंस हो या दूसरी डालों की परफॉर्मेंस हो, मैंने वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन जिता दिया, अब मैं घर जा रहा हूँ। वो ये नहीं है कि जैसे हमारे मोहम्मद यूसुफ ने अभी रिटायरमेंट नहीं लिया अभी तक उन्होंने, और मिसबा साहब जो है वो 55 साल की उम्र तक खेलते रहे थे। खेलते रहेंगे, फिर कोच बनेंगे, फिर ये बनेंगे, इनका पता क्या किसी को कोच क्यों बनना, ये बात भी है। हाँ, उसकी वजह से परफॉर्मेंस भी खराब जा रही थी ना, उसने बोला भाई परफेक्ट टाइम, मैं इज्जत से जो है वो निकल जाता। और ऐसे ही होना चाहिए। आई मीन यू आर ऑन द राइज, तुमने एक T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, यू डिड फॉर व्हाट योर कंट्री आस्क्ड फॉर यू, और उसके बाद आप अल्लाह खैर सल्ला, अगर आपको पता आपकी फॉर्म खत्म हो गई है तो हमारे प्लेयर्स हैं वो पहली बात तो उनकी फॉर्म इतनी होती नहीं है, जब रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, जल्दी निकलना होता है। शोएब मलिक की तो अभी भी शोएब मलिक तो, लेकिन देखो जैसे लाला ने भी अभी सही बैटिंग की है। सरफराज को बोला था तुम खत्म हो गए हो, लेकिन सरफराज ने वापस आकर लेकिन भाई वो उसको कितना बोला था कि खत्म हो गया, लेकिन उसने फिर दिखाया वापस आकर कि मैं अभी भी खेल रहा हूँ, I'm not done। तो एनीवेज यहाँ पे अपना खत्म करते हैं। होपफुली ग्लैडिएटर्स जो है वो PSL जीते हैं इस साल सरफराज के लिए। और शेख साहब आप इसके कौन से सरफराज ग्लैडिएटर्स, 2 ग्लैडिएटर्स वैन है और एक वो कराची किंग्स। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।